अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर 3 के साथ हूँ और आज हम यहाँ पे मॉडुलस से रिलेटेड लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व मॉड x लेस देन 4 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ही बेटा कि जो मॉड होता है वो किसी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव नंबर को तो वो पॉजिटिव में रहने ही देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जब मॉड x दे रखा है तो यहाँ पे हमारे पास दो केस हो सकते हैं। तो वो हो सकता है कि हमारे पास हो वी हैव, हमारे पास दो तरह की चीज़ हो सकती है, या तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है या x हमारा 0 से छोटा हो सकता है। ठीक, तो अगर हम केस 1 लेके चलें बेटा, अगर हम बोलते हैं कि जो हमारा केस 1 है वो कुछ इस तरीके से है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में जो मॉड x होगा बेटा हमारा वो पहले x रहा होगा। ठीक, तो अगर हम अपने ओरिजिनल यहाँ पे वैल्यू को देखें तो मॉड x की वैल्यू x रही होगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा x लेस देन 4। ठीक, तो अगर हम सॉल्यूशन सेट अपना निकालें तो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा इसके थ्रू, केस 1 के थ्रू सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा बेटा x बिलोंग्स टू r सच दैट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x जो है लेस देन 4 है, बट केस 1 में जो हमने x माना है वो कैसा माना है, ग्रेटर देन 0। तो जो हमारा बेटा सॉल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा x लेस देन 4 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आया हमारे केस 1 के साथ। और जब हम केस 2 लेंगे अपना तो हमारा केस 2 होगा ये कि जो केस 2 होगा यहाँ पे बेटा वो हो जाएगा कि x जो है वो लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो उसका मतलब ये है कि जो मॉड x रहा होगा पहले वो माइनस x रहा होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हमारे पास ये हमारा मॉड x लेस देन 4 था, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x लेस देन 4। ठीक, तो यहाँ से जो हमारी x के लिए जो कंडीशन आएगी वो आएगी x ग्रेटर देन देखिए ये इधर जाके पॉजिटिव और ये इधर आके निगेटिव, तो -4 होगा। तो अगर हम इसके थ्रू अपना सॉल्यूशन सेट बनाएं तो हमारा सॉल्यूशन सेट बेटा बनेगा x बिलोंग्स टू r सच दैट x जो है वो बड़ा होना चाहिए -4 से बट छोटा होना चाहिए 0 से। तो देखिए बेटा इन दोनों ही केसेस के थ्रू एक कॉमन सॉल्यूशन सेट बन के आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम कंडीशन है x के लिए कि x 4 से बड़ा नहीं हो सकता और यहाँ पे 0 से बड़ा। तो अगर दोनों ही चीज़ों को मिला लें तो जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन सेट आएगा, जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट x जो है बेटा देखिए मैक्सिमम जो है वो 4 से छोटा हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे मिनिमम कम से कम इससे तो बड़ा होना ही चाहिए, तो -4। तो हमारा जो एक्चुअल आया वो आया -4 से बड़ा होना चाहिए x और 4 से छोटा। तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं नंबर लाइन पे। ठीक, तो जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन पे बेटा तो ये होगा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हमारा हो जाएगा बेटा 0 1 2 3 4 5 और इधर इन्फिनिटी। इधर हो गया बेटा -1 -2 -3 -4 और बेटा ये माइनस इन्फिनिटी। हमने आपसे एक चीज़ ये बोली थी कि अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन लगता है तो हम डार्क में पॉइंट को मार्क करते हैं, और अगर नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, एक केवल सर्किल बना के उस पर छोड़ देते हैं। बेटा रियल नंबर में कर रहा है तो इसलिए ये पूरी लाइन हमारी जो होगी वो डार्क रहेगी। तो हम यहाँ से अपने इस पूरे रीजन को डार्क करके रखेंगे।
तो ये हो जाएगा पूरा हमारा, तो ये डार्क पोर्शन है, ये हमारे सॉल्यूशन सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, और इसी के और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड से रिलेटेड, क्योंकि आज की जो पूरे लेक्चर है ये पूरा मॉड के ऊपर ही है। मॉड के डिफरेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी बेटा वही होगा कि यहाँ पे हमारे पास होगा वी हैव, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है, वी हैव मॉड 3x माइनस 2। ठीक, ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास, या तो ये 0 से बड़ी होगी, ठीक, या ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 से हमारा छोटी होगी। तो वी हैव, हम इस वैल्यू को, सॉरी, हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास है वी हैव या तो 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा होगा, या हो सकता है कि 3x माइनस 2 लेस देन 0 रहे। ठीक, तो अगर हम बेटा लेते हैं अपने केस 1 को, तो केस 1 हमारा होगा 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो इसका मतलब हुआ जो मॉड 3x माइनस 2 है वो इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 2। तो अब जो हमारी मेन क्वेश्चन है वो ये है, तो वहाँ पे हम इस पूरे की जगह पे 3x माइनस 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक, तो हमारी यहाँ से जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आने वाली है 3x लेस देन और इक्वल टू 1/2 प्लस 2। ठीक, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी x लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया बेटा 5/2, 5/2 अपॉन 6 हो जाएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू x वाली। ठीक, कोई दिक्कत? एक वैल्यू तो आ गई बेटा इसको सॉल्व करने पे, और एक बार हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो अगर हम इनिशियली इसको ले लेते हैं, सिंस ये तो हमने ले ली इक्वेशन के थ्रू, यहाँ पे हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन, और एक बार जो हमारी एक्चुअल में हमने केस लिया है 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से भी एक x की वैल्यू निकल के आएगी, और वो x की वैल्यू आएगी सिंस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारी बेटा वैल्यू आई वो आ गई x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं बेटा, तो क्या सॉल्यूशन सेट यहाँ पे बनेगा? तो देखते हैं हम अपने सॉल्यूशन सेट को। यहाँ पे अगर हमने सॉल्यूशन सेट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे है x बिलोंग्स टू r। ठीक, तो हमने कहा कि x को बीच में रख लेते हैं, एक इधर से लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन दोनों तरफ से, एक बार x से ग्रेटर देन और एक बार x ग्रेटर देन। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों पे ही इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, बट x जो है वो लेस देन है 5/6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6, और 2/3 से बड़ा है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट हो गया केस 1 का। अब केस 2 पे जब हम देखेंगे तो क्या आता है, फिर उसके बाद हम दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन सेट हम बनाएंगे। ठीक, बट यहाँ पे बेटा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कही है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो अब हम लेते हैं अपने केस 2 को। तो ये रहा हमारा केस 2। जब केस 2 हम ले रहे हैं तो यहाँ पे है हमारे केस 2 में कि जो 3x माइनस 2 है वो लेस देन 0 है। ठीक, जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब हुआ बेटा कि मॉड 3x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस ब्रैकेट में 3x माइनस 2 होगी, जिसको हम बेटा लिख सकते हैं 2 माइनस 3x। तो बेटा इस पूरे का रिप्लेसमेंट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो हमारा जो इनिशियली फंक्शन दे रखा था, लीनियर इक्वेशन जो दे रखी थी वो दे रखी थी मॉड 3x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो मॉड में 3x माइनस 2 को हम रिप्लेस करेंगे इससे। फ्रॉम इक्वेशन अगर हम देखें,
फ्रॉम इक्वेशन हम देखें तो ये हो जाएगा 2 - 3x लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालने जाएंगे x की तो वो आ जाएगी बेटा 3x इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया 2 - 1/2 लेस देन और इक्वल टू 3x। तो जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 1 मतलब 3 अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 3x। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे केस 2 की, हम उसको भी लेके एक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे सिंस 3x - 2 लेस देन 0। तो यहाँ से बेटा जो x की वैल्यू आई वो आई लेस देन 2/3। यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो आएगा, सॉल्यूशन सेट जो आएगा इसके थ्रू वो आएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट x हमने लिया, एक बार हमने लिया x लेस देन और एक बार x ग्रेटर देन है। तो x जो है वो लेस देन है 2/3 से और ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1/2 से। तो ये चीज़ हमारी ठीक है कि नहीं, पहले तो हम इसको देखते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको देखें कि ये चीज़ हमारी ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 2/3 का मतलब हुआ 0.66 और 1/2 का मतलब हुआ 0.5, मतलब कि ये चीज़ तो ठीक है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सेट ये भी हो गया। बट अब हम जब सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो हम अपने दोनों ही सॉल्यूशन सेट को, मतलब एक सॉल्यूशन सेट ये और एक सॉल्यूशन सेट ये, इन दोनों से रिलेट करके जब बनाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आएगा हम उसको देखते हैं। ठीक, तो जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन सेट आया है वो आया है कि जो x है वो 2/3 से बड़ा है। ठीक, x जो है वो 2/3 से बड़ा है बट 5/6 से छोटा है। जबकि जो यहाँ पे सेकंड ये जो है हमारा ये वाला सॉल्यूशन, यहाँ पे 1/2 जो है, जो x है 1/2 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होना चाहिए बट 2/3 से लेस देन। तो हमारा यहाँ पे इन दोनों के थ्रू एक सॉल्यूशन सेट आएगा जिसे कंबाइंड सॉल्यूशन सेट हम बोलते हैं। वो हमारा आएगा बेटा सॉल्यूशन सेट एक कंबाइंड में जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट कि 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2/3, ये, और यूनियन x belongs to R such that 2/3 less than or equal to x less than or equal x less than equals to 5/6। ठीक, ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है सॉल्व मॉड x + 1 ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो केस, या तो बेटा x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या हो सकता है कि x + 1 हमारा लेस देन 0 हो। तो अगर हम बेटा अपने केस 1 को देखें तो केस 1 अगर हम लेते हैं x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि बेटा मॉड x + 1 जो है, मॉड x + 1 जो है वो हो जाएगा x + 1। तो जहाँ पे हमारे पास मॉड x + 1 है उसकी जगह पे हम लिखेंगे x + 1, यहाँ पे हम लिख लें फ्रॉम इक्वेशन के थ्रू हमारा ये हो जाएगा x + 1 ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 3 आ जाएगी। और अगर हम जो हमारी कंडीशन है केस 1 की वो है x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो इन दोनों ही के थ्रू जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं इनके थ्रू हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो बनेगा बेटा, वो बन जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू r, x जो है वो बेटा हमारा लेस देन और इक्वल टू है -1 के बट ग्रेटर देन है 3 के। तो ये क्या चीज़ हमारी पॉसिबल है?
सॉरी बेटा, यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत लिख दी है। यहाँ पे हमारी दोनों ही x की वैल्यूज़ है ग्रेटर देन आ रही हैं, मतलब x ग्रेटर देन -1 है और x ग्रेटर देन 3 है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा बेटा वो आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन 3। ठीक, अब हम केस 2 अपना लेते हैं। तो केस 2 जो है हमारा वो है बेटा कि x प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 है। अगर हमारा x प्लस 1 लेस देन 0 है तो इसका मतलब हुआ मॉड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन के थ्रू हमारा हो जाएगा बेटा ये, फ्रॉम इक्वेशन के थ्रू हमारा ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 ग्रेटर देन 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -x -1 ग्रेटर देन 4। तो जब हम इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन -5। ठीक, क्या आ जाएगा x लेस देन -5। और जब हम इसकी केस को लेंगे, जो केस में यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस 1 लेस देन 0, तो वहाँ पे आएगा x इज़ लेस देन -1। तो जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, सॉल्यूशन सेट की जो हमारे लिए आएगा वो आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू R सच दैट x, जो कॉमन रीजन आ रहा है वो आ जाएगा -1 पे आएगा कि -5 पे आएगा, बताइए। जो कॉमन रीजन आएगा, x की वैल्यू लेस देन -5 होनी चाहिए और x की वैल्यू -1। तो जो कॉमन रीजन आएगा वो आएगा x की वैल्यू लेस देन -5। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। तो जब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो ये हमारा एग्जैक्टली ये बन के आएगा, जो दोनों के थ्रू बन के आएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो वो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा x बिलोंग्स टू R सच दैट x जो है हमारा लेस देन -5 होना चाहिए। और ये जाएगा कहाँ तक बेटा, हमारा इन्फिनिटी तक। ठीक, बट माइनस इन्फिनिटी तक ये जा रहा है और यूनियन लग जाएगा x बिलोंग्स टू R सच दैट जो हमारी वैल्यू है x की, ठीक, वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए, बट वो छोटी रह जाएगी इन्फिनिटी तक। इस चीज़ को हम बेटा ये भी लिख सकते हैं कि कहीं पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक, कोई दिक्कत? अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज करके मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज करके अपने इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्व करना है 2/mod x - 3 ग्रेटर देन 5। तो पहले तो हम इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा कि mod x - 3 लेस देन 2/5। पहले हम क्या करेंगे, मॉड को केवल सेपरेट कर लेंगे। तो मॉड जब इधर जाएगा 5 की तरफ और 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा x - 3 मॉड का x - 3 लेस देन 2/5। तो यहाँ पे या तो हमारा मॉड x - 3, सॉरी, या तो हमारा x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या बेटा x - 3 हमारा लेस देन 0 होगा। अगर हम अपने केस 1 को देखें तो ये हम ले रहे हैं कि x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि जो मॉड x - 3 की वैल्यू है वो x - 3 रहेगी। तो फॉर इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन के थ्रू अपना देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, तो ये हो जाएगी बेटा, ये हमारी एक्चुअल में इक्वेशन बन चुकी है। अब तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे x - 3 लेस देन 2/5। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x आ जाएगा लेस देन, ये हो गया उधर जाके +3, तो हो गया 15 और 2 17/5। तो x इज लेस देन
17/5। और अगर हम अपने केस वाली इक्वेशन को लेते हैं इनइक्वालिटी को, तो ये हो जाएगी x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अगर हम बेटा सॉल्यूशन सेट अपना यहाँ पे इन दोनों के थ्रू बनाते हैं, एक ये वैल्यू और इस वैल्यू के थ्रू, तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू R सच दैट x जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ बेटा 3 के, बट लेस देन हुआ 17/5 के। ये चीज़ सही है कि नहीं भाई? देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 3.4। तो ये हमारी वैल्यू को ठीक रख रहा है, मतलब ये चीज़ कंडीशन सही बन रही है। तो एक सॉल्यूशन वन ये हो गया है सॉल्यूशन सेट केस वन के थ्रू। अब अगर हम लेते हैं केस टू, तो केस टू हमारा क्या होगा बेटा? केस टू हमारा हो जाएगा कि x-3 लेस देन 0 है। अगर x-3 लेस देन 0 है तो उसका मतलब हुआ मॉड x-3 जो है वो माइनस टाइम्स x-3 होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, मतलब कि हम मॉड x-3 को रिप्लेस कर देंगे बेटा इक्वेशन में 3 माइनस एक्स से। तो हम लेके चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन के थ्रू लेके गए तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स लेस देन 2/5। तो जब x उधर शिफ्ट होगा तो 2/5 इधर शिफ्ट होगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3 माइनस 2/5। तो यहाँ से जो हमारी x के लिए आएगी इनइक्वालिटी वो आ जाएगी बेटा 15 में से 2 गया हमारे पास 3, ये 15 हो गया एलसीएम पे। 15 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया बेटा 13/5। और अब हम लेंगे एक वैल्यू ये मिल गई, एक कंडीशन के थ्रू लेंगे जो हमारी केस की कंडीशन है वो है x-3 लेस देन 0। तो वो मिल जाएगी x इज लेस देन 3। तो ये हो गई हमारी दूसरी। तो इन दोनों के थ्रू जो हमारा केस टू का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो बेटा आएगा x बिलोंग्स टू R सच दैट x जो है वो बेटा ग्रेटर देन होना चाहिए 13/5 के और लेस देन होना चाहिए 3 के। ये भी देख रहे हैं कि ये है 2 पॉइंट हमारा 6 और ये 3, ये कंडीशन भी हमारी ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू एक हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो वो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा बेटा, वो हमारा बन जाएगा जो इन दोनों के थ्रू एक कंबाइंड सॉल्यूशन सेट आने वाला है। तो हम देख रहे हैं एक मिनट, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक सॉल्यूशन सेट है और एक ये सॉल्यूशन सेट है, जिसमें से ये सॉल्यूशन सेट छोटा है इस वाले के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला सॉल्यूशन सेट पहले आएगा, फिर यूनियन लगा के हम इस सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे। तो अब हम डायरेक्टली यूनियन लगा के कैसे लिखेंगे, ये देखिए जो एक्चुअल सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो आ रहा है बेटा यहाँ पे कि 13/5 ओपन ब्रैकेट में यहाँ पे जाएगा 3 यूनियन 3 से, और यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगा 3,17/5 ये ओपन ब्रैकेट में। ठीक, कोई दिक्कत? जहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन आ जाता है वहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, नहीं तो हम ओपन ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे कह रहा है सॉल्व मॉड 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स अपॉन में 5 लेस देन 9/5। तो बेटा हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमारा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन में 5 मॉड 9/5। तो अगर हम देखें बेटा मॉड के बाद अगर हम 5 को ले आएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल जो लीनियर इन इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 6 माइनस एक्स लेस देन 9। तो इसका मतलब हो सकता है कि जो 6 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या हो सकता है कि 6 माइनस एक्स लेस देन 0 हो। तो हम बेटा जब केस 1 लेके चलेंगे यहाँ पे
तो केस 1 में हम करेंगे क्या कि 6 माइनस एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मानते हैं। अगर हमने माना कि 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि 6 माइनस एक्स मॉड में जो है वो इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इक्वेशन में इसका यूज़ करेंगे तो हमारे लिए अब एक्चुअल इक्वेशन ये हो गई। तो ये हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन से जब हम x की इनइक्वालिटी देखेंगे, x की वैल्यू चेक करेंगे, तो वो बेटा आ जाएगी 6 माइनस एक्स लेस देन 9। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये x इधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस, और 9 इधर जाके निगेटिव। मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बेटा -3 से। यहीं पे तो यहाँ पे यही कंडीशन बन के आएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने केस में ले रखा है कंडीशन, हम उसके थ्रू एक वैल्यू निकालेंगे, मतलब उसके थ्रू भी एक कंडीशन निकालेंगे। तो वो क्या आएगी 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। मीन्स यहाँ से आ गया बेटा कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू होगा 6 के। ठीक, तो इन दोनों के थ्रू हम एक सॉल्यूशन सेट बनाने जा रहे हैं केस 1 का। तो वो सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो आ जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 और ग्रेटर देन -3। एक हमारा सॉल्यूशन सेट ये बन के आया केस 1 के थ्रू। अब हम बनाएंगे बेटा केस 2। तो केस 2 में हम क्या लेंगे, 6 माइनस एक्स लेस देन 0। जब हमने लेस देन 0 लिया तो इसका मतलब हुआ कि मॉड 6 माइनस एक्स जो होगा बेटा वो होगा माइनस टाइम्स 6 माइनस एक्स। तो जिसको हम लिख सकते हैं मॉड 6 माइनस एक्स को x माइनस 6। तो जब हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन। तो हमारा बन जाएगा बेटा x माइनस 6 लेस देन 9। तो इसके थ्रू जो x आएगा, कंडीशन आएगी x के लिए, वो आ जाएगी x इज लेस देन 15। ठीक, अब हम जो हमारे पास हमने केस ले रखा है 6 माइनस एक्स, यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 6 माइनस एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से हमारा हो गया कि x इज ग्रेटर देन 6। ठीक, तो ये दो आए, इसके थ्रू एक सॉल्यूशन सेट हम बनाएंगे। तो वो सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा बेटा x belongs to R such that x is greater than 6 but less than 15। ठीक, अब हम अगर अपने दोनों ही सॉल्यूशन सेट को देखें, एक सॉल्यूशन सेट ये है, एक सॉल्यूशन सेट ये है, तो दोनों में जो सॉल्यूशन सेट जो छोटा है वो है ये वाला और ये वाला बड़ा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन सेट हमारा बनने जा रहा है वो बन के आएगा सॉल्यूशन सेट। एक्चुअल जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा ये वाला पहले होगा क्योंकि स्मॉल है इस वाले से, तो ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, -3 कॉमा 6 क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 6 से 15 ओपन इंटरवल में। ठीक, कोई दिक्कत, ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन सेट हो गया। और साथ ही साथ में बेटा हमने जितने भी मॉड के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे वो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। ठीक, तो जहाँ तक आप लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई होगी। ठीक, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक, और बेटा जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी वीडियो अपलोड होगी, जिससे आप उस समय उस वीडियो को देख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।